नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, ग्रेटर नोएडा में जो लोग सोच रहे हैं या जो लोग अभी लेने का जो है कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर जो 1 साल 1.5 साल पहले जो लोग अपने बजट के अनुसार जो प्रोग्राम कर रहे थे, हो सकता है कि बजट ज्यादा जो है मतलब कम हो या फिर जो है प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा बढ़ गए, इसलिए उनका जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आप ग्रेटर नोएडा में अपने बजट के अनुसार आप कहां पे और क्या चीज परचेज कर सकते हैं। मान चलो आपका कोई छोटा बजट है, लो साइज का बजट है, उसके बावजूद भी आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। और आपके पास जो आपका कुछ भी बजट है, आप जो कोई बड़ा साइज देख रहे हैं, उस हिसाब से भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। अब होता क्या है कि आप आते हैं ऑफिस पे, देखने आते हैं, उसके बाद में सेक्टर को देखने जाते हैं, रेट सुनने के बाद में आपको ये लगता है कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से भी जो है रेट है, तो जो है कहीं ना कहीं वो प्लान जो आपका होता है वो ये होता है कि चलो हम वेट कर लेते हैं, रोड रेट या तो फिर नीचे आएंगे या फिर जो है इससे ऊपर भी आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आप ग्रेटर नोएडा में अपने बजट के अनुसार आप कहां पे और किस तरीके की चीज ले सकते हो। तो आइए मेरे साथ में, हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि आप अपने बजट में किस सेक्टर के अंदर किस लोकेशन में अपने लिए क्या चीज परचेज कर सकते हैं। तो ये जो आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा का पूरे का लेआउट है। जितने भी इसमें आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी फैली हुई है, आपका लगा करके चार मूर्ति, एक मूर्ति से लेकर के और आपका ये जो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी तक, जहां तक जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीमा है, उसके बाद में आपका यमुना अथॉरिटी की सीमा लग जाती है। इसके अंदर की जितनी भी जो है लोकेशन है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, दिल्ली जो है, दिल्ली से और जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो आपका परी चौक के लिए आता है, ये आपका परी चौक है। इससे जो लगे हुए सेक्टर है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये सब रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। अगर यहां ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहली अलॉटमेंट के सेक्टर हैं। यहां पे अगर ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो आप ये लगा लो कि 80-85% ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि एक छोटा साइज जो आपका 40 मीटर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है, और इसके बाद में आपको 350 और 450 मीटर का भी साइज आपको जो है देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें साइज की, तो आपको अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 के अंदर, अल्फा 1 के अंदर 60 मीटर से लेकर के आपका 350 स्क्वायर मीटर है, और अल्फा 2 के अंदर आपको 40 मीटर से लेकर के आपका जो है 350 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम जो है बीटा की बात करें तो भी यहाँ पे जो है 40 और 60 जो है 350 मीटर तक के साइज देखने को मिलेंगे। और अगर हम जो है गामा की बात करें तो 60 मीटर से लेकर के आपका 350 स्क्वायर मीटर तक का साइज देखने को मिलता है यहाँ पे। डेल्टा 1 की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा 1 के अंदर आपको ऑलरेडी जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है और डेल्टा 3 है। तो डेल्टा 1 के अंदर आपको 60 से लेकर के और आपको जो है 120 और 200 मीटर का साइज देखने को मिलता है, और डेल्टा 2 के अंदर आपको 120 और 200 मीटर का साइज देखने को मिलता है। इसके बाद में डेल्टा 3 है, तो डेल्टा 3 के अंदर आपको एम और जो एन ब्लॉक है उसके अंदर आपको 450 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अलग से जो है डेल्टा 3 का जो पार्ट्स है, ओ पॉकेट रोड के उस साइड में जो लगा हुआ है, वहां पे आपको 200 और 350 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे 80 से 85% ऑक्यूपेंसी के बीच में जो भी सेक्टर हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, यहाँ पे अगर आप कोई छोटा साइज भी परचेज कर रहे हैं ना, तो अगर हम 60 मीटर की बात करते हैं तो 60 मीटर यहाँ पे नॉर्मल से कुछ ही प्लॉट बचे हुए हैं जिनमें कंप्लीशन है। बाद बाकी रिहाइश के हिसाब से लोगों ने बेहतरीन अपने जो है रहने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। उनमें आपको 2 फ्लोर 2.5 फ्लोर का बना हुआ घर मिल जाता है। ऐसे घर जो आपको 60 मीटर के हैं वो आपको 1.25 करोड़ रुपए से लेकर के 1.15, 1.20, 1.25, 1.30 इस रेट में आपको जो अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हम उनसे बड़े साइज की बात करें ना, तो आप ये लगा लो कि 1.5 लाख रुपए मीटर का रेट है। 120 मीटर आपको 2 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाएगा। 200 मीटर का यहाँ पे आपको 290, 3 करोड़, और अच्छी लोकेशन का 3.25 करोड़ रुपए तक का जो है रेट देखने के लिए मिलता है।
इसके बाद में जिन लोगों के पास कम बजट है, रहने के लिए ग्रेटर नोएडा में लगभग जो है आपका 40 से 45 सेक्टर ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल हैं। इसके बाद में आपको इंडस्ट्री के सेक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कम बजट में आपको अथॉरिटी से लगते जो है सेक्टरों से लगते हुए ही अथॉरिटी ने कम बजट वालों के लिए किसान कोटे के प्लॉट लगा दिए, बिल्कुल सेक्टर की भांति लगे हुए हैं। सेक्टर कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो आपको ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल बीचों बीच सेक्टर के अंदर भी लगी हुई हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपका 1.25 करोड़ रुपए से लेकर के जितना भी हाईएस्ट बजट है उस हिसाब से आप चीजें ले सकते हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, क्योंकि देखो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है और ये जो ये सामने आपको परी चौक देखने को मिलेगा। परी चौक से ही सीधा मेट्रो जो जा रही है आपका जैतपुर डिपोट मेट्रो स्टेशन तक जा रही है। यहीं यहां से ही आपके जो है लेफ्ट साइड में आपको रेजिडेंशियल के सारे सेक्टर देखने को मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और इसके बाद में आपको सेक्टर ईटा 1, ये भी आपका रेजिडेंशियल है। यहाँ पे आपको 200 मीटर का और 300 स्क्वायर मीटर का, 500 स्क्वायर मीटर का और आपको 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ईटा फर्स्ट में। यहां भी आप टोटल मिला के ये चलो कि 200 मीटर का जो साइज है आपको 1.5 लाख रुपए मीटर के हिसाब से ही मिलेगा। इसके बाद में आप कोई सा भी बड़ा साइज यहाँ पे परचेज कर सकते हो अपने रहने के लिए, अपने बजट के अनुसार। जिन लोगों के पास 1 CR से कम का बजट है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना आपकी रिहाइश के लिए तो निकल चुके हैं, आपके बजट से निकल चुके हैं और आपका वास्तव में मन है कि हम ग्रेटर नोएडा के अंदर कुछ भी अपने रहने के लिए देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप ग्रेटर नोएडा में, यमुना में, न्यू नोएडा में कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कम बजट का, वहां पे आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको जो प्रॉपर ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंस बनाना है तो मैं आपको उन जो लोकेशनों के बारे में बताऊंगा। ये मेट्रो आपकी जैतपुर तक जा रही है और जैतपुर के ही पास में आपको जनपद और जैतपुर के जो 6% किसान कोटे के प्लॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इनके आसपास में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब रेजिडेंशियल के हिसाब से ही जो है बसते चले जाएंगे। तो जैतपुर का जो एरिया है ना, है तो कहने के लिए 6% किसान कोटे का, अथॉरिटी का, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर काम होगा ना वो आपके रिहाइश के ही हिसाब से होगा। तो ये भी सेक्टर थीटा सेकंड के अंदर आता है। आपका जो सेक्टर है वो सेक्टर थीटा सेकंड के ही अंदर आता है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ो आप, जनपद, जैतपुर, हजरतपुर और घोड़ी बछेड़ा में, यहाँ पे भी आपका ये लगा लो कि ज्यादातर जो है ना या तो किराएदारी के माध्यम से आदमी बनाएगा, क्योंकि देखो बगल में ही आपका बोडा की एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपको जो है रेलवे का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आयात निर्यात होगा वो बोडा की एक्सटेंशन एक ऐसी जगह बनने जा रही है। रेलवे का एक बहुत ही बड़ा जो है जो हब बन जाएगा, जहां पे काम करने वाले वर्कर हैं, कोई भी है, वो नियर वाइज ही जो है अपना जो है रिहाइश के लिए घर देखेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे किराएदारी के माध्यम से भी आप चीजें ले सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये जो परी चौक से सीधा जो मेट्रो जा रही है और इसके साथ में जो रोड जा रहा है ये आपका प्रॉपर जुड़ेगा। देखो मैप में अभी ये जो है दिखाई दे रहा है, ये आपका हजरतपुर के 6% के जो है प्लॉट्स लगे हुए हैं बिल्कुल रेलवे लाइन की बाउंड्री पे। तो ये पूरा सीधा रोड आपका जीटी रोड को कनेक्ट करेगा और ये जो एरिया पड़ेगा आपका, ये एरिया आपका न्यू नोएडा का पड़ेगा। न्यू नोएडा का जो एरिया पड़ेगा रेलवे लाइन के उस साइड में जीटी रोड के जो है बिल्कुल लगा हुआ है, जहां पे आपका दादरी से सिकंदराबाद के बीच में जो है न्यू नोएडा अथॉरिटी डेवलपमेंट करे। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपको 3 प्राधिकरण जो है काम करते हुए नजर आएंगे। गौतम बुद्ध नगर में सबसे पहला आपका जो है नोएडा प्राधिकरण काम कर रही थी, उसके बाद में जो है ग्रेटर नोएडा बसा, उसके बाद में यमुना अथॉरिटी बची है जो बसाई जा रही है, वहां पे जो है शहर बसने जा रहा है। इसके बाद में जो अब जितना भी जो है शहर बसता जाता है सब कंजेस्टेड हो जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है। इसके बाद में अब न्यू नोएडा जो है प्राधिकरण ने ये अपना एक नया शहर बसाएंगे दादरी से सिकंदराबाद के बीच में, न्यू नोएडा के नाम से। यहाँ पे भी आपको अभी केवल जमीन देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप अपनी जमीन परचेज कर सकते हो अपने बजट के अनुसार। जिन लोगों के पास में मान चलो 1 करोड़ रुपए से कम का बजट है और कुछ अच्छा साइज देखना चाहते हैं तो आप जा करके वहां पे जो है कोई जमीन परचेज करो। उसके बाद में आपको जो है मुआवजा मिलेगा, मुआवजा के बाद में 8% किसान कोटे का आपको प्लॉट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 2 गुना या 3 गुना आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना परी चौक से थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ेगा।
अलग अलग लोकेशन है। अगर हम बात करते हैं जब आप गाजियाबाद हापुड़ या जो है या न्यू जो है नोएडा से आते हैं, तो ये आपका 130 स्क्वायर मीटर का रोड है जो कि आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर ही आता है और ये सीधा कनेक्ट होता है आकर के आपका जो जैतपुर का डिपोट मेट्रो स्टेशन है यहां तक। ये आपका तिलपता गोल चक्कर हो गया और यहां से सीधा जो मेट्रो के पास में आएगा ये जैतपुर का डिपोट मेट्रो स्टेशन है। तो जब आप नोएडा या गाजियाबाद से कहीं से भी आओगे ना तो आपको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 2 और 3 2009 की अलॉटमेंट हुई थी। इसके बाद में अब जाकर के शहर के अंदर जो है उन सेक्टरों के अंदर जो है रिहाइश होना स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने वहां पे भी घर बना लिए। तो ये इकलौते दो ऐसे सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जहां पे आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे और इसके चारों साइड में आपको हाई राइज जो है सोसाइटियां या फिर इंडस्ट्रियल एरिया देखने के लिए मिलता है। अगर हम सेक्टर 2 और 3 की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर 3 के अंदर आपको 120 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलता है। 120 स्क्वायर मीटर रेट की अगर हम बात करें ना तो सेक्टर 3 में ए ब्लॉक के अंदर अथॉरिटी ने बिल्डअप हाउस बना के दिए थे और बी ब्लॉक जो है बी ब्लॉक के अंदर आपको जो है केवल जो है प्लॉट्स जो अलॉट हुए थे। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अगर हम रेट की बात करें ना तो आपका 2 CR प्लस में ही आपको 120 मीटर का प्लॉट मिलता है। अगर हम 200 स्क्वायर मीटर की बात करें ना सेक्टर 3 में तो वो आपका 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही मिलेगा। बाकी आप डिपेंड ऑन लोकेशन किसी भी लोकेशन का कोई साइज प्लॉट लेते हो, कॉर्नर हो गया, पार्क फेसिंग हो गया, तो कुछ पैसे आपको 2, 4, 10, 5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर 2 की। तो सेक्टर 2 के अंदर भी आपको 2 साइज देखने को मिलते हैं। ए और बी ब्लॉक के अंदर आपको 220 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलेगा और 162 स्क्वायर मीटर का आपका सी डी ई एफ जो ये ब्लॉक है इनके अंदर आपको 162 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये लगा लो कि 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। यहाँ पे आप अपने बजट के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी देख सकते हो। इसके अलावा जितना भी ये आप येलो कलर देख रहे हो ना ये सब आपको 6% किसान कोटे का है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे गांव हैं, इनमें आप जो अथॉरिटी ने अपना डेवलपमेंट कर रखा है, लोग यहाँ पे भी जो है रिहाइश बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके बजट के अनुसार साइज भी मिल जाएगा और आपके जो है बजट में चीजें भी मिल जाएंगी, होंगी प्राधिकरण की ही। क्योंकि 6% किसान कोटा लोगों का मानना होता है कि हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि जब किसान का नाम जुड़ जाता है ना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी हम अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कोई ऐसा झंझट ना हो। ये सब प्राधिकरण का ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ सब जो है जितने भी काम होते हैं सारे लीगल होते हैं। जैसे आप ग्रेटर नोएडा में कोई अथॉरिटी का प्लॉट परचेज कर रहे हो, ये भी अथॉरिटी के ही है। अगर आप रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो ग्रेटर नोएडा की अलॉटमेंट की, ये भी अलॉटमेंट वो किसानों के लिए अलॉटमेंट हुई थी। ये आपकी जनरल जो है सारे लोगों के लिए अलॉट हुई थी जिन्होंने अपने फॉर्म भरे थे। इसके बाद में जो प्रोसेस है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो सबसे पहले जो है ट्रांसफर होगा, उसके बाद में रजिस्ट्री होगी। वो आपका रेजिडेंशियल में भी होगा और किसान कोटे में भी होगा। तो ये आपके बजट के अनुसार जहां पे भी आप लेना चाहते हो अपने हिसाब से अपनी लोकेशन में वहां पे आप चीजें परचेज कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हो गया मेट्रो के इधर का एरिया। अब आपके बजट के अनुसार आपको कई सारे ऐसे सेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिनमें आप रेजिडेंशियल के तरीके से आप प्लॉट जो है परचेज कर सकते हो। मेट्रो के इस साइड में आपका सबसे पहले ये पूरा बिल्डर्स एरिया और चाईफाई का सेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको कई सारी सोसाइटियां देखने को मिलेंगी और चाईफाई सेक्टर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में आपको जब परिचौक से आप डिस्टेंस बनाओगे तो स्वर्ण नगरी है, सेक्टर 36 है, सेक्टर 37 है, सेक्टर सिग्मा है, ओमिक्रॉन के सेक्टर हैं। इसके बाद म्यू1 म्यू2 के सेक्टर हैं। इसके बाद में आपको जू1 जू2 जू3 के सेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनके अंदर भी आप ये लगा लो कि आपको 60 मीटर से लेकर सेक्टर 36 में 60 मीटर का साइज है। इसके बाद म्यू1 में 70 मीटर का साइज है। अलग अलग साइज है, अलग अलग जो है लोकेशन है। जितना आप परिचौक से डिस्टेंस बनाओगे ना उतना आपको कुछ रेट सस्ता होता हुआ जो है मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 6% किसान कोटे के, देखो रेजिडेंशियल के बीच में लगे हुए कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर भी जो अथॉरिटी ने 6% किसान कोटे के प्लॉट दे रखे हैं। आपका मानना है कि हम जाकर के परिचौक से दूर रहेंगे तो वहां पे जो है कुछ फैसिलिटी या कुछ भी,
जो है कम होती हुई नजर आएंगी। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे जो है अथॉरिटी ने बिल्कुल लोकेशन में ही आपको जो है 6% किसान कोटे के भी प्लॉट लगा के दिए हैं, और आपका रेजिडेंशियल के भी जो है सेक्टर के चारों साइड जो है बसे हुए हैं। बात करते हैं ओमिक्रॉन फर्स्ट की। ओमिक्रॉन फर्स्ट मथुरापुर एक ऐसी जगह है जो ओमिक्रॉन फर्स्ट चारों साइड में रिहाइश है और 6% के प्लॉट लगे हुए हैं। अगर आपको रिहाइश बनाना है तो इसके बाद में कई सारे ऐसे सेक्टर हैं, यहां से जैसे ही आप अलग चले जाओगे तो आपका जो है कासना मिलेगा, लुक्सर मिलेगा, खानपुर मिलेगा, इमलिया मिलेगा, और उसके बाद में आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस भी कर जाओगे ना तो इकोटेक 10 के बाद में आपको यहाँ पे जो है घंगोला आगे जगह पड़ती है, जो आपका परी चौक से लेकर के और जो है सिकंदराबाद के लिए जो रास्ता जा रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे घंगोला जो है जैसे ही आप क्रॉस करोगे ना तो घंगोला के लेफ्ट साइड में ही आपको जो है 6% के प्लॉट लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि वहां भी डेवलपमेंट नहीं तो वहां रेट भी सस्ते हैं। इस इनके साथ में ही आपको ये जो है 6% किसान कोटे के प्लॉट लगे मिलेंगे। अगर आप ग्रेटर नोएडा के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी लेना चाहते हो ना तो आपको जैतपुर, जनपद और ये घोड़ी बछेड़ा के जितने भी सेक्टर हैं, इसके बाद में परी चौक पे ही आपको सिचुएटेड या परी चौक से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो 6% के सेक्टर हैं वो आपका ये चाईफाई एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे का जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे जहां पे आपका पूर्वांचल लॉयल सिटी है, निम्बस है, आम्रपाली है, कासा ग्रांड है, एक्सप्रेसवे पार्क व्यू, कई सारी सोसाइटियां हैं, इनके पीछे ही लगे हुए प्लॉट है 6% किसान कोटे के। तो ये जितना भी एरिया है, अगर आप कासना या खानपुर, इमलिया के साइड में चले जाओगे ना, लुक्सर के साइड में, तो ये सब पर्पल कलर जो आप देख रहे हो ना, ये सब इंडस्ट्रियल है। यहाँ पे आप अपनी रिहाइश भी कर सकते हैं, कुछ किराएदारी के माध्यम से भी जो है आप अपना जो है पीजी, गेस्ट हाउस, मैरिज कुछ भी आप बना सकते हो, जिससे आपको 2 पैसे की इनकम होती रहेगी। अब आप ये सोचो कि इंडस्ट्री का जो एरिया है तो वहां पे रिहाइश के लिए भी उसी तरीके के लोग मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप जो है किसी अच्छी लोकेशन पे कोई प्लॉट परचेज कर सकते हैं, तो जितना भी आप ये ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये सब परी चौक से लगा हुआ ही नॉलेज पार्क 2 और 3 का जो एरिया है ना, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये सब इंस्टीट्यूशनल है, इसके अंदर आपको सारी यूनिवर्सिटी और जो है कॉलेजेस, हॉस्टल सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो इनसे लगा हुआ जो एरिया है ना आपका चाईफाई, यहाँ पे आप अपना कोई प्लॉट परचेज कर सकते हो, अपनी रिहाइश भी बना सकते हो और पीजी बना सकते हो, जहां पे आपका स्टूडेंट है, होटल है, कुछ भी आप बना सकते हो। तो यहाँ से बिल्कुल जो है आपकी सारी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बाद में अगर आप ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है ना, ये सीधा चला जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आगरा मथुरा के लिए जो है सीधा निकल जाता है। तो इसी पे यहां से जब आप आगे निकल जाओगे ना, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसी से जब आप यहां से क्रॉस करोगे ना तो यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी हैं। एक तो आपका जो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक आपका जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो 2 यूनिवर्सिटी इधर आपकी पड़ेंगी और एक यूनिवर्सिटी आपकी इधर पड़ेगी। ये चाईफाई से मात्र आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा लगभग। तो यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कोई सा भी अपने बजट के अनुसार कोई सा भी साइज पर जो है परचेज कर सकते हो। अब मैं आगे बात करूंगा रेजिडेंशियल। अगर आपका रहने का प्रोग्राम है तो आप ग्रेटर नोएडा के कितने भी सारे सेक्टर हैं, इनके अंदर आप अपने बजट के अनुसार से चीजें ले सकते हैं। आप रहना भी चाहते हैं और ऊपर के फ्लोरों पे या नीचे अपना जो है कुछ किराएदारी के माध्यम से भी कोई जो है अपना प्लान कर रहे हैं, कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके बजट के अनुसार सेमी कॉमर्शियल जो प्लॉट है 6% किसान कोटे के, इनमें भी आप परचेज कर सकते हो, साइज कोई सा भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में कि आपको कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं। सेक्टर का तो मैंने पहले ही जो बता दिया है वीडियो में कि कितने सारे सेक्टर हैं जहां पे जो है आपको छोटे से लेकर के बड़ा साइज भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, इनके अंदर आपका 40 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक का साइज देखने के लिए मिलेगा। एक छोटा साइज से लेकर के एक बड़ा साइज भी देखने के लिए मिलता है। और अगर हम सेमी कॉमर्शियल प्लॉट जो किसान कोटे के प्लॉट हैं उनकी अगर हम बात करें ना तो आपको 60 मीटर से लेकर के और आप आपके बजट के अनुसार आप किसी भी साइज का प्लॉट परचेज कर सकते हो, चाहे आप 60 मीटर को हो, 200, 250, 300, 500, 2000 और 2000 से बड़ा भी आपको साइज देखने के लिए मिल जाता है। आप परचेज कर सकते हो। ग्रेटर नोएडा के कुछ ऐसे सेक्टर हैं
कुछ ऐसी लोकेशन है जिनके अंदर आपको 2000 मीटर से प्लस का भी साइज जो है आप अगर परचेज करोगे तो मिल जाएगा। जिन लोगों के पास में मान चलो 50 लाख रुपए से भी जो है कम का बजट है, जो लोग हमारे पास कितने सारे फोन आते हैं कि कुलदीप भाई हमारा बजट ही जो है 50 लाख रुपए से नीचे का है, या जो गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट की किसी भी जो है नौकरी जो है गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में जो लोग जॉब कर रहे हैं रिटायरमेंट लेकर के अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज, उनके पास जो कम बजट होता है ना 50 लाख रुपए से 30-40 लाख रुपए का, उनके लिए भी चीजें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ग्रेटर नोएडा में सब जो है करोड़पति ही जो है यहाँ पे जो है प्लॉट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे 50 लाख रुपए से कम का भी जो है ऑप्शन होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रेटर नोएडा में आपको 30 मीटर जो है 50 से कम का बजट है ना, तो आपको 1 BHK का फ्लैट मिल जाता है। आप अथॉरिटी के जो है ये अलॉटेड है, आप अथॉरिटी के फ्लॉट जो है फ्लैट में भी आप अपना रेजिडेंस कर सकते हैं। अगर आपको जो है रेजिडेंस नहीं करना है तो आप इसे परचेज करके छोड़ दो, अपना किराए पे दे दो, तो उससे भी जो है कुछ आपको जो है जो है किराया जो है मिलता रहेगा। अगर हम बात करें कि किस किस सेक्टर के अंदर आप जो है अथॉरिटी के जो है फ्लैट्स ले सकते हो, तो आपका जो 30 मीटर के जो फ्लैट है ना, आपको चाईफाई के अंदर भी मिल जाएंगे। स्वर्ण नगरी का जो इनॉक्स मॉल जो है स्वर्ण नगरी के अंदर भी आपको जो है 30 मीटर के फ्लैट मिल जाएंगे। बीटा वन में भी मिल जाएंगे, आपको हर सेक्टर के अंदर मिल जाएंगे। और जो 30 मीटर से बड़ा साइज है वो आपको म्यू 2 के अंदर देखने के लिए मिलता है। म्यू 1 में 30 मीटर के फ्लैट है, वहां पे भी आपको जो है मिल जाएंगे फ्लैट। और उसके बाद में म्यू 2 के अंदर 40 मीटर का साइज है, उसके अंदर भी आपको साइज मिल जाता है। U1 U2 हर सेक्टर के अंदर आपको 30 मीटर के जो है फ्लैट मिल जाएंगे, जिन्हें जनता फ्लैट कहते हैं। अथॉरिटी के ही जो है अलॉटेड है, अथॉरिटी की ही बिल्डिंग है। इसमें क्या लिफ्ट नहीं होती, लो राइज ही जो है बिल्डिंग होती है, 5-6 फ्लोर की, 4 फ्लोर की। तो इनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जितने भी कम बजट वाले। अब होता क्या है, ग्रेटर नोएडा में लोग आते हैं, देखते हैं, वहां की लोकेशन देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि अथॉरिटी का तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मीटर का रेट है। अब कम बजट है, वो जाकर के निकल के जाते हैं। जो बिल्डर है अपने जो है जिन्होंने अपनी जो है जमीन परचेज कर रखी है, वो अपनी कॉलोनी। मैं आपको बताऊं अभी कम से कम अरबों रुपए की बिल्डरों की प्रॉपर्टी जब्त करी है। उसके बाद में कितनी सारी सोसाइटियां हैं जिन पे जो है अथॉरिटी ने बिल्डोचे, अब उनमें मारा कौन गया? कम बजट वाले जितने लोग हैं ना, अब ये सोच लेते हैं कि अगर मैं अथॉरिटी का कोई भी साइज परचेज करूंगा तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मीटर का रेट है। आपके बजट के अनुसार ग्रेटर नोएडा में भी चीजें आज भी अवेलेबल हैं, बशर्ते आपका मन होना चाहिए लेने का। और आज भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपने बजट के अनुसार अथॉरिटी की परचेज कर लेंगे ना, हमेशा सुख में रहेंगे और आपकी प्रॉपर्टी हमेशा सेफ रहेगी। अब होता क्या है कि लोग आते हैं, जाते हैं जो है साइट विजिट करने, उसके बाद में जो बिल्डरों के प्रोजेक्ट देखते हैं कि जी हमें यहाँ पे तो जो है मिल रहा है 1.5 लाख रुपए मीटर, बगल में ही मिल रहा है जो है यहाँ पे 25-30 हजार रुपए गज का रेट मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अथॉरिटी की जमीन सोना उगल रही, वहां कोयला उगलेगी। वो जो कच्चा लालच होता है ना कि जो है हम यहाँ पे 25 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट ले लेंगे और यहाँ 25 लाख रुपए हमारे रजिस्ट्री में ही लग जाएंगे, कोई बड़ा साइज लेंगे तो जो अथॉरिटी को ही चले जाएंगे। उन लोगों के लिए परेशानी इकट्ठी होती है। हमारे ऑफिस पे कितने सारे लोग आते हैं कि जी कुलदीप भाई पैसा लगा दिया था और उसके बाद में आज वहां कुछ भी नहीं है, हमारी बेईमानी हो गई या हमें जो है वहां पे प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो इन चीजों से बचे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केवल ये बताने का उद्देश्य था कि आपका कुछ भी साइज का कोई भी बजट है, आपका एक लो साइज लो भी बजट है ना, 50 लाख रुपए का कम भी बजट है, तो आपको अथॉरिटी का 50 लाख रुपए में भी आपको चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है ग्रेटर नोएडा में कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी लोकेशन है और आप चीजें जो है आसानी से जो है परचेज कर सकते हो, क्योंकि आज वो समय है आप ले सकते हो। मान चलो आपका जो है प्लॉट के लायक बजट नहीं है तो आप 30 मीटर का फ्लैट ले लो सर, अथॉरिटी का है, आप खुद भी रह सकते हो और आप जो है मतलब नहीं जो है रहना चाहो तो आप किसी को जो है किराए पे भी दे सकते हो, पूरी रिहाइश मिलेगी, सारे लोग रह रहे हैं। तो ये थी वीडियो हमारी आपको जो है ग्रेटर नोएडा में कम बजट वाले या फिर जितने भी जो है हाईएस्ट बजट है उनके लिए भी यहाँ पे सारे साइज अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। मेरा नाम कुलदीप है, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।